द टॉपिक इज सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है? द मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स substances when heated first change into a liquid and then into the vapors। अब मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस क्या होते हैं? जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं, पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। दिस वेपर्स ऑन कूलिंग, जब हम वेपर्स को कूल करते हैं, पहले वो फिर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर वो सॉलिड में। पहला स्टेप हमने क्या किया था? पहले सॉलिड को हीट किया, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद वेपर्स बने। फिर नेक्स्ट स्टेप में वो क्या कर रहे हैं कि जो वेपर्स बने हैं उसको कूल कर रहे हैं। उसको कूल करके वो क्या करेंगे? पहले लिक्विड बनाएंगे, फिर सॉलिड बनाएंगे। बट कुछ ऐसे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जिनको हम डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डायरेक्ट सॉलिड सब्सटेंस को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं ऑन हीटिंग, और उन्हीं वेपर्स को दोबारा कूल करने के बाद डायरेक्टली सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। उसको लिक्विड स्टेट में पास नहीं करते। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग, जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को वेपर्स में डायरेक्टली चेंज कर देते हैं और जो वेपर्स को दोबारा कूल करने के बाद वो सॉलिड में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं विदाउट पासिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड को पहले हीट किया, वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, फिर वेपर्स को कूल किया, वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन है सब्लिमेशन की। द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू द वेपर्स इज कॉल्ड सब्लिमेशन। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द वेपर्स, डायरेक्टली सॉलिड को वेपर में चेंज करना, दैट इज सब्लिमेशन, और वेपर को डायरेक्टली सॉलिड में चेंज करना, दैट इज आल्सो सब्लिमेशन। The solid substance, this solid substance which undergoes sublimation is said to be sublime। जो solid substance है, जो उस sublimation process का part हो रहा है, उसको हम बोलते हैं sublime। The solid obtained by cooling, जब हम उसको vapors को cool करते हैं और वापस solid में convert हो जाता है, जो solid हमें obtained होगा cooling करने के बाद, उसको हम बोलेंगे sublimate। जब सॉलिड को वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा सब्लाइम। जब उसको कूल करने के बाद वेपर्स को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम बोलेंगे सब्लिमेट। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अमोनियम क्लोराइड अंडरगोज सब्लिमेशन। अमोनियम क्लोराइड हम एग्जांपल ले रहे हैं, अंडरगोज जिसकी हो रही है सब्लिमेशन। व्हेन सॉलिड अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड, जब हम अमोनियम क्लोराइड को हीट करेंगे, NH3Cl, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH3Cl। अमोनियम क्लोराइड को जब हम हीट करेंगे, ये डायरेक्टली चेंज हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड वेपर्स में विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, उसको लिक्विड स्टेट में बिना पास किए। एंड व्हेन हॉट अमोनियम क्लोराइड, उसको कूल करेंगे, जब हम उसी वेपर्स को, जो अमोनियम क्लोराइड वेपर्स बने हैं, जब हम उसको कूल करेंगे तो वो डायरेक्टली चेंज हो जाएंगे सॉलिड अमोनियम क्लोराइड में विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। सब्लिमेशन अकर्स इन फ्यू सब्सटेंसेस। सब्लिमेशन जो अकर होती है अलग अलग सब्सटेंसेस में होती है। सो इट इज़ ए रेयर प्रोसेस। बहुत कम ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो वो कॉमन सब्सटेंस कौन से हैं? अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन। तो ये वो कॉमन रेयरिंग सब्सटेंस है जो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। व्हेन दीज सॉलिड्स आर हीटेड, द पार्टिकल्स मूव सो क्विकली। अब ये तो हमने सिंपल एक डेफिनेशन पढ़ी है कि कैसे सॉलिड डायरेक्टली वेपर से कन्वर्ट होते हैं, सबने जस्ट उसकी डेफिनेशन पढ़ी है। लेकिन इसका प्रोसेस होता कैसे है? जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं तो जो सॉलिड सब्सटेंस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी के साथ मूव करते हैं, एंड दिस सेपरेट कम्प्लीटली टू वेपर और ए गैस। जब वो पार्टिकल्स मूव करते हैं क्विकली तो वो सेपरेट हो जाते हैं और वेपर्स बन जाते हैं, और यही वेपर्स जो हम कूल करेंगे तो यही पार्टिकल्स जो है स्लो डाउन हो जाएगी, उनकी जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी और उनके पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और वो फिक्स्ड हो जाएंगे और क्या बना देंगे? वो एक सॉलिड बना देंगे। अनदर एग्जांपल सब्लिमेशन की जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। जब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सब्लाइम्स होगा तो क्या बनेंगे? उसके वेपर्स बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब हम इसको एक अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज इन मैनी हाउस होल्ड्स
स्मॉल नेप्थलीन बॉल्स आर केप्ट इन स्टोर्ड वुलन एंड सिल्क क्लॉथ्स। जो स्मॉल नेप्थलीन बॉल्स होती हैं उसको हम स्टोर करते हैं वुलन और सिल्क क्लॉथ्स में, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द अटैक ऑफ मोथ्स एंड इंसेक्ट्स। अटैक्स ऑफ मोथ्स एंड इंसेक्ट्स से उसको प्रोटेक्ट कर सके। हमने नोटिस किया है कि नेप्थलीन बॉल्स जो है वो डिसअपेयर हो जाती हैं टाइम के हिसाब से विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी एसिड। उसका कोई भी पार्ट जो है लेफ्ट बिहाइंड नहीं रह जाता। उसका कारण क्या होता है कि उसका जो सॉलिड सब्सटेंस है वो डायरेक्टली क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया वेपर्स में, इसलिए कोई भी सब्सटेंस जो है लेफ्ट बिहाइंड नहीं रह जाता। जो नेप्थलीन बॉल्स होती हैं ऑन फॉर्मिंग नेप्थलीन वेपर स्लोली विच डिसअपेयर इनटू द एयर। जो नेप्थलीन बॉल्स हैं वो धीरे धीरे नेप्थलीन वेपर्स बन जाती हैं, स्लोली प्रोसेस होता है इसका, और वो डिसअपेयर हो जाती है एयर में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कैन आल्सो बी चेंज बाय चेंजिंग द प्रेशर। प्रेशर को चेंज करने से जो उसका फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, अगर किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे हम प्रेशर चेंज करके ये प्रोसेस जो है हो सकता है। द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कैन आल्सो बी चेंज बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर। कहते हैं जो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है, चाहे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है या लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में, तो ये सारी जो प्रोसेस हैं, जब हम किसी स्टेट ऑफ मैटर को किसी दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे उसका प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करके ये प्रोसेस जो है हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गैसेस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड्स बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। अगर हम उसका प्रेशर इंक्रीज कर दें तो गैसेस जो है वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। एंड सम सॉलिड्स कैन चेंज इनटू द गैसेस। और सॉलिड्स जो है वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो सकती हैं। सॉलिड्स जो है वो डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो सकती है ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर को डिक्रीज करके जो सॉलिड्स हैं वो गैसेस में चेंज हो सकती हैं। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से, एक एक्टिविटी से समझते हैं। Gases can be liquefied by applying pressure and lowering temperature. Gases को हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? By applying pressure and decreasing the temperature. जब हम हाई प्रेशर अप्लाइड करेंगे गैस के ऊपर, जब हम यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, गैसेस पार्टिकल्स हैं, और ये हमारे पास सिलेंडर है, और ये क्या है, पिस्टन। जब हम पिस्टन को ऊपर से पुश करेंगे, जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। एंड वी आल्सो लोअर इट्स टेम्परेचर, इट गेट्स लिक्विफाइड। तो इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। और जब हम इसको कंप्रेस करेंगे, तो कंप्रेस करने के बाद क्या आएगा, जो गैस के पार्टिकल्स है वो क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। इसको हम समझते हैं, दिस इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस। जो फर्स्ट डायग्राम आप देख रहे हैं, जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। इसकी स्पेस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से पिस्टन को प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने से क्या होगा, इफ इनफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन, जब फोर्स अप्लाई करेंगे पिस्टन पे, तो गैसेस क्या हो जाएंगी, कंप्रेस्ड हो जाएंगी। और जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, बहुत क्लोज आ जाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्या आ गए हैं, क्लोज आ गए हैं, और वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड वी से दैट, इसको हम क्या कहेंगे कि गैसेस जो है वो लिक्विफाइड हो चुकी हैं। और गैसेस को अगर हम और ज़्यादा कंप्रेस करेंगे, हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू कंप्रेशन। जब हम गैसेस को और कंप्रेस्ड करेंगे, पिस्टन को और पुश करेंगे, तो हीट प्रोड्यूस होगी क्योंकि हम कंप्रेस कर रहे हैं। सो व्हाइल अप्लाइंग प्रेशर, जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे टू लिक्विफाई गैसेस, इट इज नेसेसरी टू कूल देम अवे द हीट ड्यूरिंग कंप्रेशन। तो हम अगर हमने यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई किया है टू लिक्विफाई गैसेस, अब ये ज़रूरी है कि हम इसको कूल भी करें। तो कूल करने के लिए क्या करेंगे, जो इसकी हीट है उसको अवे करेंगे ताकि ये कूल हो जाए, उसको लिक्विफाई करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, द गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। तो मतलब जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते रहेंगे किसी गैस के ऊपर, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर अगर जितना भी हम अप्लाई करेंगे, तो वो क्या होंगी, गैसेस जो हैं वो लिक्विफाइड हो जाएंगी। ठीक है। तो उसको कूल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो लिक्विफाइड, तो क्या, जो कंप्रेशन हुआ है ड्यू टू कंप्रेशन प्रोसेस, उस हीट को जो है हमने अवे करना है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर।
अब एक एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने, एमोनिया गैस को हम लिक्विफाइड कर सकते हैं बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। एमोनिया गैस को लिक्विफाइड किया जाता है बाय कंप्रेशन एंड कूलिंग। वी हैव जस्ट स्टडीड दैट कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर दें और टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो सकता है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। इवन डिक्रीजिंग द प्रेशर, अगर हम प्रेशर डिक्रीज कर दें, पहले हमने प्रेशर इंक्रीज किया था, अगर हम प्रेशर डिक्रीज कर दें और टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो भी स्टेट ऑफ मैटर जो है चेंज किया जा सकता है। जैसे कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम स्टोर करते हैं अंडर हाई प्रेशर। कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स ड्राई आइस जो है उसको स्टोर करते हैं अंडर हाई प्रेशर। दिस इज बिकॉज जैसे ही उसका प्रेशर डिक्रीज होगा, ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू, वो क्या बन जाएंगे, उसके वेपर्स बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल व्हेन ए स्लैब ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज केप्ट एक्सपोज टू एयर, अगर हम एक स्लैब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की उसको एयर में रख देते हैं, देन द प्रेशर ऑन इट इज रिड्यूस, उसके ऊपर जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा और उसका जो प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल आ जाएगा। उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। सो ऑन द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कैसे होता है, सॉलिड को वेपर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड को गैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर एंड हायर द टेम्परेचर।